आपका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ता चला जाएगा। ये आप जान रहे हैं कि वो जो हमारा तबीयत है वो बिगड़ सकता है इसको लेने से। हर एक जितने भी मदिरा की जो कंपनी होती है, सारे बॉटल पे लिखा रहता है कि ये हानिकारक है, या फिर वो गुटखा वगैरह ले लीजिए, उस पर लिखा रहता है, तंबाकू वगैरह ले लीजिए, उस पर लिखा रहता है कि ये जानलेवा है। तब पर भी उसको कुछ लोग लेते हैं। ये जानते हुए लेते हैं कि ये हम लोग मेरे लिए हानिकारक है। ये हम मेरे लिए जानलेवा है, ये घातक हो सकता है। लेकिन वो लोग लेते हैं उसको ये जानते हुए। बड़े अक्षरों में लिखा रहता है शिखर के पन्नी पे, तंबाकू के पन्नी पे, सिगरेट पे, धूम्रपान निषेध। जब भी टीवी देखते होंगे ना, सिगरेट पीना कोई हीरो या फिर विलेन जो भी स्टार्ट करता होगा तो नीचे लिखा जाता होगा धूम्रपान निषेध। टेलीविजन ये आपको नहीं कहता है कि ये चीज करना है, वो वहां पे बता रहा है ये जो कर रहा है ये गलत है, इसलिए वहां पे लिखता है ये जानलेवा हो सकता है, इसको हम लोग को नहीं लेना है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपनी थाली पर ही बनता है और बिगड़ता है। यहाँ एक कहावत है, सब जगह प्रसिद्ध है ये कहावत, अन्नो व परिणा प्राण। कोई भी प्राणी, कोई भी जो व्यक्ति है वो अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। अन्न के बिना जीवित नहीं रहने का मतलब एक दो दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, वो जिंदगी भर बिना अन्न लिए वो जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है। सिर्फ पानी पी के कितना दिन जिएगा? सोचने वाली बात है। फिर हम आते हैं आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारा जो शरीर है, शरीर की सुरक्षा को गतिशील बनाने के लिए, गतिशील रखने के लिए और उसे पोषण को प्रदान करने के लिए आहार का हम लोग को आवश्यकता पड़ती है, उपयोग करना पड़ता है। आहार का हम लोग लेते हैं कि हमारा जो शरीर है उसे सुरक्षा मिले, उसको गतिशील बनाया जाए, उसमें ऊर्जा प्रदान हो। तभी तो आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। जब तक आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, आपको लगेगा कि हमको कमजोरी है, तो आप क्या करेंगे? एनर्जी लेने के लिए कुछ तो आपको चाहिए ना। तो आप फ्रूट लेंगे, फल लेंगे, काजू, किशमिश वगैरह वगैरह, जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, जिससे आपको विटामिन मिले, ये सब चीजें आप लेंगे। आहार शरीर के लिए समुचित विकास, स्वास्थ्य एवं सुख के हेतु होता है। अतः आहार की समुचित मात्रा, आहार का जो भी मात्रा होता है वो हमारे लिए लाभप्रद होता है। चाहे हम उसको जितना लेते हो, 50 ग्राम लेते हो, जितना भी लेते हो, उसमें तो उतना विटामिन रहता ही होगा ना जितना उसको रहना है। एक अंगूर जैसे कि हम लिए, कोई 4 अंगूर लिए, तो एक अंगूर में जितना विटामिन रहता है उतना तो रहता है। वो हम जो लिए तो वो तो हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा। उसके बाद आहार से शरीर का पोषण होता है, उससे हमको बल मिलता है, शक्ति प्रदान होता है, उससे ऊर्जा प्रदान होता है, इसलिए हम लोग आहार लेते हैं। अब आते हैं हम हमारा जो बुक है उस पे, कि बुक में क्या क्या दिया वो पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि आहार जो टॉपिक है उसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें है परिभाषा, डिफिनेशन, डाइट, आहार। किताबी भाषा को अब हम लोग समझेंगे। कुछ स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि किताब में कुछ और दिया है, आप बताते हैं कुछ और, मिलता जुलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता है। तो भाई पूरा चीज हम किताब का थोड़ी बताते हैं, हमारे मन में जो चलता है। अब हम मूवी की बात करते हैं तो मूवी के बारे में किताब में थोड़ी लिखा रहता है। पप्पू यादव की हम बात कर ले तो वो किताब में थोड़ी लिखा। तो हम बाहरी चीजों को आप लोग एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए। हमारा कोई मकसद नहीं रहता है हम बाहर चीजों को बताएं, हम किताब की भी बातें आपको बता सकते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि किताब में ये चीज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग को दिक्कत, हमको भी दिक्कत होती है। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरे जानकार हैं, हम टीचर हैं, हम पढ़े हुए हैं, हमको सारा कुछ आता ही है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए हम बात करेंगे परिभाषा जो पहला दिया हुआ है,
सामान्य जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से ग्रहण किए जाने वाले ठोस एवं द्रव खाद्य पदार्थ। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो डेली लाइफ का जो रूटीन है, इसमें हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी हम लेते हैं डाइट में, चाहे वो ठोस हो या फिर द्रव हो। ठोस कहने का मतलब एज फॉर एग्जांपल आप एप्पल को ले लीजिए, फ्रूट ठोस, जिसके खाने के बाद हमको विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। चाहे वो अनाज हो, जिसके खाने के बाद ठोस चीज, वो कह रहा है। अब कह रहा है द्रव मतलब लिक्विड, जो लिक्विड अवस्था में रहता हो। जैसे आप ले लीजिए किसी चीज का जूस, नींबू पानी, विटामिन सी मिलता है। उसके बाद कहता है खाद्य पदार्थ अथवा किसी रोग विशेष जैसे मधुमेह, पेप्टिक अल्सर आदि से निर्धारित किया जाने वाला भोजन आहार कहलाता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा हो कि भाई ये पेप्टिक जो है, पेप्टिक ही है ना, हाँ, अल्सर ये क्या होता है? तो इसके बारे में हम छोटा सा जानेंगे कि भाई ये क्या होता है। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं जिसको, आपको अमाशय का यह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल, भोजन पचाने वाला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट्स होता है, उसमें जो क्या कहते हैं उसको, हम लोग जो डाइट लेते हैं उसमें जो हेल्प करता है, जैसे कोई लिक्विड डाइट ले लिए, खाने के बाद हम लोग का डाइजेशन जो होता है, तो हम लोग का जो भी ग्लैंड रहता है, जैसे लार्वा को आप ले लीजिए, ये मदद पहुंचाता है हम लोग को डाइजेशन में। हम सिर्फ खाते हैं, अंदर में ऐसे ही थोड़ी पच जाता है, उसके लिए भी शारीरिक जो उसमें कुछ मशीन होता है, उसी तरह से वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो हम लोग खाते हैं ठोस अवस्था में। सब कुछ ठीक हो गए बुझलो। कहलिया एगो शब्द तू मिस्टेक कर रहे हो हरदम हरदम, वो है कि सलाइवा कहो, तू लाड़वा हरदम कह दे छो। सलाइवा या लार कहो सीधा, सलाइवा सलाइवा। लाड़वा अलग है, वो सलाइवा या लार, सलाइवा या लार। हाँ चलिए, हम बात कर रहे थे जो हमारे मुंह में लार बनता है, जिसको कहते हैं आप कि थूक जैसा एक लशीलापन, वो क्या होता है? वो होता है लार, जो खाने के बाद हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसको इंग्लिश में हम शायद गलत बोल गए थे, उसको सलाइवा कहते हैं। उसके बाद होता है कि अम्ल अमाशय का आंत की दीवारें को नुकसान पहुंचाने लगता है। पेप्टिक अल्सर पेट या ड्यूडेनल में होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये पेप्टिक अल्सर क्या था ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो हमारा आंत है, छोटी आंत, ये कहां पे होता है? ये उसके ऊपरी हिस्से में होता है। यह तब बनता है, यह उत्पन्न तब होता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय की जो दीवारें होती है उसको जब नुकसान पहुंचाने लगता है, ये तब पेप्टिक अल्सर का निर्माण होता है। हम थे संतुलित आहार पे, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें आता है उचित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन होते हैं।
ये सब चीजें के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। उसके बाद है डायबिटीज डाइट, मधुमेह आहार। ये क्या होता है? बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, मधुमेह के रोगियों के लिए निर्धारित किया जाने वाला शुगर रहित भोजन, जिसको कहते हैं शुगर फ्री। जो लोग डायबिटीज से ग्रसित रहते हैं उनको मीठा खाना मना रहता है, क्योंकि जो शुगर, कहने का मतलब चीनी की बीमारी जिनको रहती है उनको मीठा नहीं खाना रहता है, इसलिए वो लोग शुगर फ्री, मधुमेह, शुगर रहित भोजन लेते हैं। कभी भी आप लोग किन्हीं से मिलने जाते होंगे और वो डायबिटीज के पेशेंट रहते होंगे तो उनके लिए आप लोग बिना चीनी वाला चीज लेते होंगे, सामान खरीद कर उनके घर ले जाते होंगे कि उनको कहीं बीमार पड़ जाए। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है उसको डायबिटीज है तो उसके लिए आप लोग बिस्किट ही खरीदते होंगे, तो शुगर फ्री बिस्किट आता है वो खरीद कर ले जाते हैं। उसमें शुगर की मात्रा जो होती है ना वो बहुत लेस अमाउंट में होती है, नहीं तो कहीं कहीं नहीं होती है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, हाई कैलोरी आहार, हाई कैलोरी डाइट क्या है? प्रतिदिन 4000 से अधिक कैलोरियों वाला आहार। जो भी हम आहार लेते हैं उसमें जिसमें 4000 से अधिक कैलोरियों पाया जाता है उसी को कहते हैं हाई कैलोरी आहार। फिर उसके बाद आता है उच्च वसा आहार, हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट, वसा के बारे में समझ रहे होंगे, फैटी सब्सटेंस, जो खाद्य पदार्थ है। वसा की अधिक मात्रा से युक्त आहार, घी, मक्खन, इसमें वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी को कहते हैं हाई फैट डाइट। उसके बाद है उच्च रेशे युक्त आहार, हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर जो डाइट होता है ऐसा आहार जिसमें अधिक मात्रा में तंतु या रेशे पाए जाते हैं। ये साधारणतः सब्जियों एवं फलों आदि में पाया जाता है। तंतु का मतलब मुझे भी नहीं पता है, रेशों के बारे में बता दें। इसमें रेशा फंसने वाला, जैसे आप नींबू ही ले लीजिए, नारंगी खाने के बाद उसका कुछ जो रेशा होता है वो हमारे मुंह में फंस जाता है, जो रेशा निकला हुआ रहता है वही रेशा के बारे में यहाँ चर्चा किया है। जो साधारणतः सब्जी जैसे भिंडी विंडी खाते होंगे ना, तो उसमें जो रेशा रहता है वो फंस जाता है, वही उसी रेशा के बारे में चर्चा किया गया है। साधारणतः सब्जियों और फलों आदि में पाए जाते हैं। उच्च प्रोटीन आहार, हाई प्रोटीन वाला डाइट किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती हो, अधिक मात्रा में होती हो, जैसे दूध, मछली, मांस। उसके बाद है तरल आहार, लिक्विड डाइट। मैम कल बता रही थी कि जो ये पेशेंट है इनको लिक्विड डाइट देने की आवश्यकता है, डायरिया वाले को। क्यों? क्योंकि उनका जो तबीयत है खराब है, वो डायरिया से पीड़ित है, उनको कुछ हार्ड चीज नहीं देना है उस टाइम उनको नॉर्मल चीज लिक्विड डाइट देना है। वही लिक्विड डाइट के बारे में चर्चा किया है। दूध, फलों के जूस आदि तरल भोज जो लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में किसी चीज का दूध, जूस या फिर दूध, वो हुआ लिक्विड डाइट। कम कैलोरी आहार, लो कैलोरी आहार क्या है? शरीर के भार को एक सा बनाए रखने के लिए, मतलब हमारा जो शरीर का बॉडी वेट है उसको ना बढ़ाए। जैसे ज्यादा फैटी सब्सटेंस जो खाद्य पदार्थ है वो आप लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपका शरीर में वेट की वृद्धि होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगा आपको। तो वो कह रहा है कि जिसको बरकरार रखने के लिए आवश्यकता में कम कैलोरी युक्त भोजन, जैसे युवा व्यक्ति के लिए दिन भर 1200 कैलोरी से भी कम कैलोरियों वाला भोजन लेना चाहिए। उसके बाद है कम वसा युक्त, लो फैट डाइट क्या है? जिसमें कम मात्रा में वसा है, हिंदी में वसा कहते हैं, इंग्लिश में फैट, जो अधिकतर यकृत के लोगों में दिया जाता है। जो लीवर वाले
पेशेंट है जिनको लीवर में इन्फेक्शन वगैरह है, उनको जो भोजन दिया जाता है उसी को कहते हैं लो फैट डाइट। उसके बाद है रफेज आहार। रफेज आहार क्या होता है? इसके अंतर्गत सब्जियां एवं फल आते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत सब्जियां और फल आता है, जो अपने तंतुओं रेशों द्वारा आंत की संकुचन गतियों को बढ़ावे। ये जो रफेज डाइट होता है, जैसे रफेज डाइट कहने का मतलब हो गया थोड़ा सा ये खा लिए, थोड़ा सा वो खा लिए, थोड़ा सा वो खा लिए, जो नहीं समय पे खाना चाहिए वो चीज जो खा लेते हैं ना, रफ जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रफ। कॉपी जैसे होता है, उसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है, हिंदी भी लिख दिए, इंग्लिश भी लिख दिए, साइंस भी लिख दिए, वो लिख दिए, तो वो मिला हुआ, उसको कहते हैं रफेज डाइट। उसके बाद है फुल डाइट। क्या होता है? पूर्ण आहार। यह एक नियमित, संतुलित एवं समानतः आहार होता है। यह शाकाहारी व मांसाहारी हो सकता है। इससे उन मरीजों को परोसा जाता है जिन्हें किसी प्रकार के रूपांतरित आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ये फुल डाइट होता है जो कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, किसी तरह का उनको परेशानी नहीं है, उनको फुल डाइट दिया जाता है। उनको मना नहीं रहता है कुछ, जैसे वो मांसाहारी भी हो या शाकाहारी, वो कुछ भी खा लेते हैं। चावल जब बना घर में तो चावल खा लेंगे, रोटी बना तो रोटी खा लेंगे। डायबिटीज वाले पेशेंट को चावल नहीं खाना रहता है। लेकिन ये जो पूर्ण डाइट उनको दिया जाता है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। अब है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट के बारे में आप जानते होंगे, कल बताए थे हम। यह भी पूर्ण आहार होता है, परंतु इसमें परोसे गए भोज्य पदार्थ सरलता से चबाए जाने वाले, आसानी से पचने वाला होता है। जैसे आप दलिया को ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, पेट से कोई संक्रमण उनको पीछा करता है, पेट की कोई बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो उनको खास तौर पर खिचड़ी, दलिया जो सॉफ्ट भोजन होता है ना, वो दिया जाता है, लिक्विड डाइट दिया जाता है। क्योंकि उनको चबाने में दिक्कत ना हो, उनको डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से उनको सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। फिर आता है अनुत्तेजक आहार, जिसके बारे में मैम कल बता रही थी, ब्लैंड डाइट। अनुत्तेजक आप खा रहे होंगे तो आपको बताया जाता है कि ये मत यहाँ पे कहा गया। उसके बाद है बीमारी के आहार। बीमारी के आहार, डाइट इन सिकनेस। जब हम लोग बीमार रहते हैं तो हम लोग को कौन सा डाइट लेना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं बीमारी में पोषण के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो डाइट था सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वगैरह कुछ। ये बीमारी के आहार बता देते। बीमारियों के उपचार में आहार का भी उतना ही महत्व है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को कैसे पता चलता है, जैसे आज आप लोग को जो होमवर्क मिला था उसमें बताना था कि जो ये पेशेंट है इनको कौन सा आहार दिया जाए, क्या इनको बैलेंस डाइट दिया जाए या फुल फुल डाइट दिया जाए या फिर लिक्विड डाइट दिया जाए, इनको कौन सा डाइट दिया जाए जिससे ये स्वस्थ रहे, इनको डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ डाइजेशन के चलते ही ना आहार हम लोग लेते हैं बीमारी के समय, कि भाई कौन सा आहार अभी लेना चाहिए। आहार का वहां पे फुल डाइट हम लोग वहां पे क्यों नहीं ले पाते? इसलिए नहीं ले पाते हैं कि वहाँ जो हमारा तबीयत खराब है, किस वजह से खराब है। अगर ये खाने के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है? क्या डाइजेशन में दिक्कतें आ सकती है? डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर डाइजेशन भी होगा तो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, अनपच हो जाएगा भोजन। आपको चबाने योग्य बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप चबा नहीं सकते, बार-बार चबाते हैं, आपका तबीयत खराब है, आपको चबाने में ही नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम आप क्या लेंगे? जैसे बहुत जगह देखा गया है, जैसे जब भी आप आम तौर पर आप जब बीमार पड़ते हैं,
जब आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता है, सर दर्द कर रहा होता है, आप किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो उस टाइम आपको कभी-कभी चावल खाने का मन करता होगा, रोटी चबाने का मन नहीं करता होगा। उस टाइम आपको ईख दे दे खाने के लिए, आप खाइएगा? नहीं खाइएगा, क्योंकि आपका जो है ना उस टाइम इच्छा ही नहीं करेगा वो चीज़ करने का। हम आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना ये राजलक्ष्मी का। इनको इच्छा पढ़ने का नहीं करता है। इनकी इच्छा जब ये कहते हैं कि भाई हमको पढ़ने का जब मेरी तबीयत खराब होती है, वो बेड पर ही रहती है, ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं है। हमको भी ऐसा होता है, हम नहीं कह रहे हैं सिर्फ राजलक्ष्मी के बारे में या फिर किसी और के बारे में। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल दे रहे थे उसको बुरी तरीके से नहीं लेंगे या फिर उनको नहीं बोला जाएगा। हमारा भी जब तबीयत खराब होता है ना, तो हमको भी मन नहीं करता है कि हम मोबाइल देखें। मोबाइल देखने का इच्छा नहीं, कोई लाइट किसी तरह का पड़ता है तो हम दिक्कत होने लगती है। तो आप कोई सॉलिड डाइट कैसे ले सकते हैं उस टाइम आप? जिस टाइम आपको चबाने की इच्छा नहीं है और उसको ज़्यादा चबाना पड़ता होगा, तो आपको मन करेगा उस डाइट को, क्योंकि आप उस समय बीमार हैं, नहीं लेने का मन करता हो। रवि भाई बाद में? चलिए तो ये था। उसके बाद कहता है जितना औषधि का कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा है कि बीमारियों के उपचार में आहार जितना महत्वपूर्ण है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को औषधियां लेनी पड़ती है, साथ साथ जो आहार लेना पड़ता है वो कैसा लेना पड़ता है ये यहाँ पे पता चलता है। हमारे पास क्या सिम्टम्स हैं और उस सिम्टम्स में उस बीमारी काल में हम लोग का जो डाइट होता है वो कैसा होता है। फुल डाइट होता है, बैलेंस डाइट होता है, ब्लेंड डाइट होता है, सॉफ्ट डाइट होता है, लिक्विड डाइट होता है। उस टाइम हम लोग कौन सा डाइट लेना पसंद करेंगे? उस टाइम अकॉर्डिंग टू पेशेंट चलना पड़ता है। पेशेंट को अगर इच्छा नहीं है, कभी-कभी तो उनको जबरदस्ती देना पड़ता है कि ये चीज आपके फायदे के लिए है, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा ना लगे। मायने आप ले लीजिए अभी कोविड-19 में गिलोय जो है ना, वो इतना इतना कड़वा होता है, आप एक बार पी के देखिए, आपको पीने की करेगा। आपको उल्टी आएगी, वोमिटिंग होने लगेगी उसके पीने के बाद। थोड़ा-सा लीजिएगा तो कहेंगे ना, हम मेडिसिन ही खा लेंगे लेकिन ये नहीं लेंगे। वो आपको उस टाइम मजबूरन पीना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाएगा। वो इन वो तो नहीं लेना है। उससे आप और भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए दोनों को इक्वल रखा गया है, दोनों का जो इम्पोर्टेंस दिया गया है ना, वो सेम दिया गया है। इसलिए साइकिल जब चलती है ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ का एग्जांपल लीजिएगा, साइकिल या फिर कोई भी गाड़ी चलती है, एक पहिया अगर उसका खराब हो जाए, तो वो नहीं चल सकती। उसको रोककर उसका पहिया बदल दिया जाता है। ये वहाँ पर यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि यहाँ जो औषधि है, अगर औषधि आप सही मायने में लिया और आपका डाइट अगर अनबैलेंस्ड होगा, तो आप बीमार और पड़ते चले जाएँगे। क्योंकि आप अपने डाइट की वजह से वहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। औषधि तो आपने ठीक लिया, आपने मेडिसिन तो ठीक लिया, आपने दवाई तो ठीक लिया, लेकिन आपका जो डाइट था ना, वो नहीं था। प्रॉपर डाइट आपने नहीं लिया, इसके वजह से आपको बीमार पड़ना पड़ा। आप मेडिसिन लेने के बाद उस बीमारी से आप छूट गए, छुटकारा मिल गया उस बीमारी से, लेकिन आपका जो डाइट था ना वो प्रॉपर नहीं था। इसके वजह से आपकी बीमारी और बढ़ गई। उसके बाद कहता है आहार अथवा
किन्हीं का माइक ऑन है, जरा उसको ऑफ कर लीजिए। विनोद कुमार, आप अपना माइक बंद कीजिए तो। चलिए, अंकित का माइक बज रहा है क्या? अंकित बाबू शायद आपका माइक है, देख लीजिए तो। फिर वहां पे कहता है आहार अथवा पोषक तत्वों में की जो तबीयत है वो ठीक किया जा सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतना ही। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे कौन लोग क्या नहीं समझे उसके बारे में। हम तो भगवान है नहीं कि सबको घोर कर पिला देंगे या फिर हम खुद पी लेंगे, हमको भी बहुत कुछ की जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग किसी से कुछ कोई बात नहीं, चलिए चलिए, तब कोई बात नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं। आप कोशिश कीजिए, आपने कोशिश किया तभी तो आप क्लास में ज्वाइन पे। चलिए, शुभम से हम बात करेंगे। शुभम, उस टाइम आपसे हमारी बात नहीं हो पाई थी, माइक को खोल लीजिए। बोलिए। उस टाइम आपसे बात नहीं हो पाई थी। आज का आज नहीं, कल का जो टॉपिक था उसमें होमवर्क दिया गया था, आप दोनों आदमी क्यों नहीं बनाकर भेजे थे? मेरा तबीयत ठीक नहीं था ना, इसलिए हमने बनाया था। तबीयत ठीक नहीं था? क्या दिक्कत, बुखार लगता है? नहीं, थोड़ा पेट में दर्द कर रहा भेज देंगे। अच्छा चलिए, तब कोई बात नहीं है। आप असमर्थ है बनाने में, तो विनोद जी से बात करेंगे कि वो काहे नहीं बनाए। विनोद जी, मेरे पास टाइम का अभाव हो गया बहुत ज्यादा, इसलिए कि कोरोना जो है जांच में थे और उसमें ड्यूटी दे दिया गया। ड्यूटी दे दिया तो करना है, उसमें भी 8 बजे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम बात करेंगे किसी और से। पूजा कुमारी समझी कि नहीं समझी? यह समझ गए। क्योंकि आज हम बात किए हैं बहुत तोड़ कर, बहुत धीरे धीरे, ज्यादा स्पीड भी नहीं। हाँ, आज बहुत अच्छा से हो समझे सकता है। हैं। हाँ चलिए, अच्छी बात है। आज हमारा कोशिश था कि हम तोड़ कर धीरे धीरे समझाएं, किताब में जो दिया गया है उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी हम लोग चलता है कि आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। माइक को बंद कर लीजिए। सुशांत भाई। हाँ भैया, समझ गए। सुशांत कुमार समझ गए। आपके जो एक रिलेटिव है रानी कुमारी, वो क्यों नहीं आया आज? पता नहीं, फोन करेंगे तब पता चलेगा। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, माइक को बंद कर लीजिए। सोनी, जी भैया समझ में आया? समझ भैया। गए, चलिए अच्छी बात है। चलिए, समझ गए। रवि राज, समस्तीपुर। जी भैया। आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट, आपका समझना बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आप समझ गए होंगे तो हम समझ जाएंगे कि पूरा क्लास समझ जाएगा। क्लास का जी भैया, जी भैया।